अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, मैं बड़ी अहम दो खबरें लेकर आया हूं आपके पास। एक खबर है कि इमरान खान ने मतलब कि पीटीआई ने अमेरिकी लॉबिंग फर्म के साथ मुआहदे किए हैं। और दूसरी खबर है कि रात गए तक इमरान खान का साइफर केस जो है वो चलाया गया है। और तीसरी खबर है कि तोशाखाना केस का फैसला जो है वो भी इलेक्शन से पहले मुतवक्की है। अब आते हैं तफसील की तरफ। तफसील आपने पूरी सुननी है, फिर आपको ये समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ या इस वक्त मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। ये दोनों चीज़ें आपने अगर पूरी वीडियो देख ली तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, पहले आ जाते हैं हम लॉबिंग फर्म की तरफ, अमेरिकन फर्म की तरफ। अमेरिका की जो फर्म्स हैं उसके साथ पीटीआई ने मुआहदे किए हैं, बिल्कुल किए हैं। वो हर दफ़ा होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की कंपनीज के साथ होते हैं। जो इलेक्शंस की हद तक मुआहदे होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उसके ऊपर लॉबिंग भी होती है, उसके ऊपर सब कुछ किया जाता है। उसके अंदर जो दायरा कार है उसके अंदर रहकर हर एक चीज़ की जाती है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये कोई ऐसे कह लें कि किसी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। ये तमाम सियासी जमातें लॉबिंग फर्म से मुआहदे करती हैं और ये इलेक्शंस के लिए होती हैं। इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के बाद तक कुछ कुछ दिन तक ये मुआहदा चलता है, उसके बाद ये मुआहदा ख़त्म हो जाता है। कह लें कि ये 20 एक दिन का मुआहदा होता है और इस मुआहदे में सिर्फ लॉबिंग का जो है तरीक़ाकार और ये सारे मामलात तय किए जाते हैं। और अब आ जाएँ इमरान खान की जो मैंने आपको जो तीसरी खबर दी है उसके मुतालिक। तोशाखाना की पहले बात कर लेते हैं, फिर हम साइफर की बात करेंगे। तोशाखाना के ऊपर जो है वो खान साहब को 342 का बयान के लिए खान साहब को और बुशरा बीबी को उन्होंने कह दिया है कि जी आपने ये दोनों बयान देने हैं। जिरा ख़त्म कर दी है उनके वकला की, ज़बरदस्ती कह लें, जिरा ख़त्म हो गई है। और अब आ जाते हैं हम साइफर केस के ऊपर। साइफर केस में बहुत ही अजीब सा मोड़ आया हुआ है। वो मोड़ ये है कि साइफर केस के अंदर जो है खान साहब की वकला को पेश नहीं होने दिया जा रहा। रात लेट नाइट तक खान साहब को 6 से 7 दफ़ा जेल उनकी बैरक से बुलाकर केस में खड़ा किया गया। और खान साहब ने आखिरी जो अल्फाज हैं वो ये कहे कि मुझे पता है कि आपने क्या फैसला करना है। आप मेरे वकला को हमारे खिलाफ जो गवाह पेश किए जा रहे हैं उनके ऊपर जरा करने का हक मेरे वकला का है। मेरा बुनियादी हक है कि मैं अपने वकला से मशवरा करूं और मेरे वकला इसके ऊपर जिरा करें। आपने सरकारी वकला जो है हमें दे दिए हैं, क्यों दिए हैं? हम तो अपने वकला की एक बेहतरीन टीम हम यहाँ पर कर चुके हुए हैं, पेश कर चुके हुए हैं। आप उनको सुनें। आपने अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने जो है अपनी तरफ से एक वकला की टीम बनाकर दे दी है। जो सरकारी वकला है वो जिस तरह से मर्ज़ी सवालात करते रहें। इसका मतलब है कि मैच फिक्स्ड है, तो मेरा फिर यहाँ पर खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे इजाज़त दें, मैं अपनी बैरक में चला जाऊँ। खान साहब फिर अपनी बैरक में चले गए। शाहमूद कुरैशी साहब ने भी काफ़ी कुछ कहा इस मामले में। शाहमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये बुनियादी हकूक़ की इंतहा की पामाली की गई है, पामाली की जा रही है, जो हमारे वकला को पेश नहीं होने दिया जा रहा। अब जब हमारे वकला मौजूद हैं तो फिर हम सरकारी वकला क्यों अडॉप्ट करें? हमें सरकारी वकला क्यों दिए जा रहे हैं? हमें सरकारी वकला की ज़रूरत नहीं है। फिर रात गए खान साहब और शाहमूद कुरैशी साहब की बैरक में दोबारा गए और जाकर 25 सवालनामा जो है, 25 सवालों का एक सवालनामा जो है वो इनके सुपुर्द कर दिया गया है कि इन सवालों का जवाब दें। और उन सवालों का जवाब अगर आज खान साहब दे देते हैं या नहीं देते तो तवक्को ये की जा रही है कि खान साहब को या 12 साल कैद या सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। अगले व्लॉग तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। हाँ, बैरिस्टर गौहर साहब भी कल आपने जब देखा होगा कि वो जेल से बाहर आए थे, तो उनकी भी ज़ुबान जो है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अपनी ज़ुबान का साथ नहीं दे रही थी। और साथ में खड़ी नादिया खटक, वो भी रो रही थी। क्यों रो रही थी? ये आप सबको आज और कल तक पता चल जाएगा। ये 8 फरवरी से पहले इसका फ़ैसला आना मस्ट हो गया है। और 8 फरवरी से पहले इसलिए फ़ैसला आएगा क्योंकि वोटर्स को मायूस कर दिया जाएगा। वोटर्स जब मायूस हो जाएँगे तो फिर ये इलेक्शंस में रिगिंग बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि वोटर्स निकलेंगे नहीं, मायूस हो चुके होंगे।
मगर मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि मायूसी कुफर है, इसलिए आप लोगों ने मायूस नहीं होना। अगले व्लॉग तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।